बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम अलैकुम। क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा लफ्ज़ है जो आपके सबसे बड़े गुनाहों को भी मिटा सकता है? क्या आप यकीन करेंगे कि सिर्फ चंद लम्हों का जिक्र आपकी तकदीर बदल सकता है? ज़रा सोचें, अगर आपकी ज़िंदगी में परेशानियां ख़त्म हो जाएं, दिल को सुकून मिल जाए और अल्लाह आपसे राज़ी हो जाए, तो क्या आप वो अमल करना चाहेंगे? लेकिन मसला ये है, हम सब इस्तग़फ़ार कहते तो हैं, मगर क्या हम वाकई उसकी ताकत को समझते हैं? इस्तग़फ़ार सिर्फ ज़बान का जिक्र नहीं, ये दिल की पुकार है। ये एक ऐसा राज है जो अल्लाह के बंदों को अंधेरों से निकाल कर रोशनी में ले आता है। कुरान में बताया गया है कि इस्तग़फ़ार करने वालों पर रहमतों की बारिश होती है, रिज़्क़ बढ़ाया जाता है और मुश्किलें आसान हो जाती हैं। मगर सवाल ये है, क्या हर इस्तग़फ़ार कबूल होता है या उसके भी कुछ ख़ास तरीक़े हैं? और अगर आप गलत तरीके से इस्तग़फ़ार कर रहे हों तो यही वो राज है जिसे जानने के बाद आपकी ज़िंदगी कभी पहले जैसी नहीं रहेगी। इस्तग़फ़ार एक ऐसा अमल है जिसे हम मामूली समझ लेते हैं, लेकिन हकीकत में यह अल्लाह के ख़ज़ानों की चाबी है। कई लोग कहते हैं हम रोज़ इस्तग़फ़ार करते हैं, फिर भी सुकून क्यों नहीं मिलता? असल वजह यह है, हम सिर्फ अल्फाज दोहराते हैं, दिल शामिल नहीं होता। हकीकी इस्तग़फ़ार वो है जिसमें आंखें नम हों, दिल टूटा हुआ हो और नदामत सच्ची हो। जब बंदा सच्चे दिल से कहता है, या अल्लाह मुझसे गलती हो गई, तो अल्लाह फरमाता है, मेरा बंदा मेरी तरफ लौट आया। लेकिन यहाँ एक राज है, इस्तग़फ़ार की कबूलियत सिर्फ अल्फाज पर नहीं बल्कि वक्त पर भी मुनहसर होती है। कुछ लम्हे ऐसे होते हैं जब आसमान के दरवाजे खुल जाते हैं, ख़ास तौर पर रात का आखिरी हिस्सा, जब दुनिया सो रही होती है, तब अल्लाह अपने बंदों के करीब होता है और पुकारता है कोई मुआफ़ी मांगने वाला? सोचें, अल्लाह खुद बुला रहा हो और हम सो रहे हों। ये वो लम्हा है जहाँ मांगी गई मुआफ़ी रद्द नहीं होती। लेकिन सवाल ये है, अगर आप उस वक्त न उठ सकें तो क्या फिर भी इस्तग़फ़ार का वही असर होगा? यही वो राज है जो बहुत कम लोग जानते हैं। अगर आप रात को न उठ सकें तो क्या उम्मीद ख़त्म हो जाती है? नहीं, दिन में भी इस्तग़फ़ार असर रखता है, लेकिन एक शर्त के साथ। तौज्जा, अगर दिल हाजिर हो तो दिन का इस्तग़फ़ार भी रात जैसा बन सकता है, लेकिन एक ख़तरनाक गलती है बार बार गुनाह करना और इस्तग़फ़ार को सिर्फ रस्म बना लेना। ये दिल को सख्त कर देता है और फिर इस्तग़फ़ार का असर कम होने लगता है। दिल को नरम करने का सबसे ताकतवर तरीक़ा अपने गुनाहों को याद करना है। जब इंसान अपने किए हुए गुनाहों को सोचता है तो उसका दिल खुद ब खुद झुक जाता है और यही झुकाव इस्तग़फ़ार को ताकत देता है। और अगर आप अकेले हों और सिर्फ अल्लाह से बात करें तो वो लम्हा बहुत ख़ास होता है। न कोई दिखावा, न कोई रिया, सिर्फ आप और आपका रब। क्या इस्तग़फ़ार के लिए ख़ास अल्फाज ज़रूरी हैं? नहीं, हर वो लफ्ज़ जो दिल से निकले कीमती है। अगर आप सच्चे दिल से कहीं, या अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, तो यही काफ़ी है। इस्तग़फ़ार एक लफ्ज़ नहीं, ये एक ताल्लुक़ है। ये अल्लाह के साथ वो रिश्ता है जो कभी टूटता नहीं। बस शर्त यह है कि आप सच्चे हों, आज से, अभी से। इस्तग़फ़ार अल्लाह को अपनी आदत बना लें, क्योंकि हो सकता है आपका एक इस्तग़फ़ार आपकी पूरी ज़िंदगी बदल दे। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही दिल को छू लेने वाली बातें, आपकी ज़िंदगी बदलने वाले पैगामात और अल्लाह के करीब करने वाले राज आप तक मुसलसल पहुँचते रहें, तो अभी उस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, क्योंकि हो सकता है अगली वीडियो आपकी ज़िंदगी का रख बदल दे और हो सकता है यही एक कदम आपको अल्लाह के और करीब कर दे।